हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज से ही हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। पहली क्लास है आपकी सुपर टेट की, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और अब जो है इसी चैनल पे आपको सारे लेक्चर वीडियो मिलेंगे और बाकी सब्जेक्ट की भी, जैसे कि अभी सीडीपी की क्लास हुई है, उसके अलावा जो है आपकी लाइव क्लासेस भी चलेंगी। तो आप लोग जो है, अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप इस एग्जाम की पूरी तैयारी करना चाहते हैं। उसके अलावा जो है आप नोट्स भी ले सकते हैं इस एग्जाम्स के, और इस पे मिलेंगे आपको, ये व्हाट्सएप नंबर है 8532855503। इस पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है और बताना है, तो वहां पे आपको पूरी डिटेल बता दी जाएगी। ये नोट्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि अगर आप किताबों के चक्कर में पढ़ते हैं तो आपको इतनी सारी किताबें पढ़नी पड़ेगी, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये आपको पता ही है कि ये एग्जाम जो है इसमें बहुत सारा कंटेंट है और बहुत हाई लेवल पे जा रहा है। तो उसके लिए आपको बहुत सारी किताबें, और उसके अलावा जो है जब आप किताबों में ढूंढोगे तो 2-3 महीने आपको जो है मटेरियल ढूंढने में निकल जाएंगे, तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, फिर तैयारी कब करेंगे। तो बेहतर ये है, नोट्स लो और अभी से तैयारी अपनी स्टार्ट करो। इसमें आपको जो है पूरा सिलेबस कंटेंट मिलेगा, उसके अलावा आपको कोई भी किताब अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका नंबर आएगा, नियुक्ति होगी, आप टीचर बनेंगे, ठीक है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए आज जो है हिंदी की क्लास कर रहे हैं और पहला टॉपिक है आपका संज्ञा। संज्ञा से परिचित आप सब लोग हैं कि संज्ञा किसको कहते हैं, लेकिन इसके प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें और आती है अंदर, वो सब चीजें एक एक करके पढ़ते रहेंगे। तो पूरा का पूरा आज जो है आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे जो है इसके ये तो आप सबको पता है कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा जो है आपको पता ही है, किसी भी पर्टिकुलर जगह हो, व्यक्ति हो, सामान हो, उसके नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन उससे प्रश्न नहीं बनते आपके, क्योंकि आप जो है आप छोटी क्लास में तो है नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। प्रश्न बनते हैं आपके इसके टाइप्स से, इसके भेद यानी कि इसके प्रकार जो होता है। इसके 3 प्रकार है मुख्य, 2 उसके पार्ट है, 5 प्रकार है टोटल मिला के। व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, आपका द्रव्यवाचक हो गया, जातिवाचक वगैरह वगैरह। तो प्रश्न इस प्रकार से बनते हैं, आपको एक वर्ड देगा, जैसे कि यहाँ पे आपसे कोई पूछेगा, एक शब्द देगा आपको, मान लीजिए दे दिया आपको हिमालय फिर आपसे पूछेगा कि हिमालय में कौन से प्रकार की संज्ञा है, अब आपको छांट के बताना है। तो इसी चीज को आज की इस वीडियो में अध्ययन करेंगे बहुत डीपली तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज तो संज्ञा का अर्थ क्या होता है ये समझ लो। तो पर्टिकुलरली एक शब्द में मैं बोलूं तो संज्ञा का अर्थ होता है नाम। भाई सीधी बात है, संज्ञा की परिभाषा यही है ना, यही है ना कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जगह के नाम को संज्ञा कहता है, यानी कि व्यक्ति, वस्तु, कोई भी चीज हो उसके नाम को संज्ञा कहता है। तो इसका सीधा अर्थ हो गया नाम। अब भाई इस दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका नाम ना हो। हर चीज का नाम होता है, मेरा भी नाम है, आपका भी नाम है। ये क्या है, मार्कर है, इसका भी नाम है। ये क्या है, व्हाइट बोर्ड, सॉरी इसको स्मार्ट बोर्ड कह लो, यानी कि बोर्ड है, इसका भी नाम है। भाई आपका कैमरा, आपका जो है किताब, आपका जो है कुर्सी, आपकी मेज, या आपके मम्मी है, पापा है, तो उनका भी नाम है। तो यहाँ पे देखो एक ट्विस्ट आया है, मम्मी एक शब्द है और मम्मी का नाम मान लीजिए राधा है, तो राधा अलग संज्ञा में जाएगा, मम्मी अलग संज्ञा में जाएगा, ये भी पहचानना है। तो यहाँ पे बहुत मजा आएगा आपको, इसको पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए शुरू करते हैं। अब आते हैं इसके प्रकार पे। सबसे पहला प्रकार होता है इसका व्यक्तिवाचक। दूसरा होता है आपका जातिवाचक, और तीसरा होता है आपका भाववाचक। ठीक है, देखिए तो यहां पे समझते हैं। अब व्यक्तिवाचक में शब्दों से समझेंगे। व्यक्ति, इसमें एक शब्द आ रहा है शुरू में, वो है व्यक्ति। अब इसका मतलब यह है कि किसी एक व्यक्ति की बात होगी इस पूरी संख्या में। क्या व्यक्ति जो है वो किसी एक को ही तो कहेंगे, व्यक्ति बहुत सारे व्यक्ति होंगे तो फिर व्यक्ति हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, व्यक्तिवाचक से सीधा संबंध यह है कि ये किसी एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो यानी कि जैसे कि किसी का नाम अगर मैं कहूं, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिख दिया मोहन, तो ये मोहन जो है वो कोई एक लड़का है, उसके बारे में बात कर रहा हूं, तो ये जो है एक मोहन है और वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं जातिवाचक में, तो इसमें एक शब्द आ रहा है शुरू में और वो है जाति। तो यहां पे इस शब्द से समझेंगे हम, ये जो शब्द है जाति, तो जाति का मतलब ये होता है कि जाति किसी एक व्यक्ति की तो होती नहीं, यानी कि किसी एक समूह की बहुत सारे लोग होंगे और फिर वो मिलके जो है कोई एक जाति उसकी कहलाएगी। ठीक है, यानी कि जाति में जो है समूह होता है और जाति जो है वो अनेक से मिलके बनती है, किसी एक से नहीं बनती। ये चीज आप याद रखेंगे। ये व्यक्तिवाचक जो है संज्ञा होगी वो किसी एक से होगी और जातिवाचक जो है वो अनेक लोग उसमें सम्मिलित होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, पशु,
तो पशु जो है, पशु एक प्रजाति है, एक जाति है। अब पशु के अंदर जो है वो बहुत सारे आएंगे, जैसे कि आपका शेर भी आ गया, चीता भी आ गया, हिरन भी आ गया उसमें, और पशु में गाय भी आ गई, भैंस भी आ गई, आपका बैल भी आ गए। सब लोग जो है वो सारे के सारे किस में आ रहे हैं, आपके पशु के अंदर आ गए। तो जो पशु शब्द है, जो पशु शब्द है, अब आप बताओ पशु जो है वो व्यक्तिवाचक में जाएगा या जातिवाचक में? तो आप खुद ही बता दोगे कि यहाँ जो है पशु जो है इसके अंदर तो बहुत सारे पशु आएंगे, तो ये जो है जातिवाचक में आएगा। अब इसको और डिटेल में समझते हैं। देखिए अब यहां पे समझते हैं, मैंने एक शब्द लिखा यहां पे लड़का, और एक शब्द मैंने लिखा यहां पे मोहन। तो जब मैंने एक शब्द बोला आपके सामने लड़का, तो क्या आपका दिमाग, आपका ध्यान जो है किसी एक लड़के पे गया? जैसे कि मान लीजिए क्लास में जो है आपके 20 लड़के हैं, तो वहां पे जाके अगर आपसे कोई ये बोले आपकी क्लास के लड़के ने मुझे मारा है, तो आपको पता चल रहा है कि किस लड़के ने मारा है? नहीं पता चल रहा। यानी कि आपका जो लड़का है वो सभी की बात होगी, वहां पे पूरे समूह की बात होगी, जितने भी लड़के हैं आपकी क्लास में। तो और इसके अलावा अगर हम इस प्रकार से यूज करें कि लड़के जो है वो जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, तो यहाँ पे किस लड़के की बात चल रही है? हमें पता ही नहीं, दुनिया में इतने सारे लड़के हैं, किस लड़के की बात चल रही है? तो हमारा ध्यान जो है वो किसी एक पर्टिकुलर लड़के पे नहीं टिका। तो जब हमारा ध्यान किसी भी शब्द को सुन के किसी एक चीज पर ना टिके, तो इसका मतलब वो क्या है? वो जातिवाचक है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सभी लड़कों की बात चली। और जब अगर मैं ये कहूं आपसे कि आपकी क्लास के मोहन ने मुझे मारा है या मोहन ने मुझे गाली दी है, अब आपको बताना मोहन जो है वो सिर्फ एक ही है। वो अलग बात है कि एक क्लास में अगर 2 लड़कों के नाम मोहन हो जाए वो अलग डिफरेंट हो जाएगा, तो वहां पे पर्टिकुलर किसी एक की बात होगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मोहन ने मुझे मारा है, मोहन जो है वो केवल एक लड़का है जो पर्टिकुलरली वहां पे इंडिकेट कर रहे हैं, तो मोहन जो है वो क्या है? व्यक्तिवाचक आपका हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी आप ले सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिएगा मैं लड़की कहूं, तो लड़की जो शब्द है, अगर मैंने आपको सामने लड़की बोला है, लड़कियां जो है, तो आपका किसी भी एक लड़की पे ध्यान नहीं जाएगा, है ना? किसी एक लड़की पे ध्यान नहीं जाएगा। तो अगर यहां पे मैं एक शब्द यूज कर लूं रानी, हालांकि रानी जो है वो एक विशेषता भी है कि आप जो है राजा रानी की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने नाम के लिए मैं इसको चेंज ही कर देता हूं, फिर आप लोग कंफ्यूजन हो जाए। ठीक है, यहाँ पे जो है मान लीजिए मैं लिख लेता हूं, कोई भी किसी लड़की का नाम लिख लेते हैं, मुझे तो लड़कियों का नाम याद नहीं आते। मान लीजिए मैंने लिख लिया प्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने बोला कि प्रिया जो है आज टिफिन में आलू गोभी की सब्जी लेके आई है, फॉर एग्जाम्पल। तो वहां पे आपको पता चल रहा है कि आपके जो है पर्टिकुलरली आप किस लड़की की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं आगे। अब मैंने एक शब्द यूज किया यहाँ पे नदी। अब नदी की अगर मैंने एक शब्द यूज किया नदी, तो क्या आपको पता चल रहा है कि मैं किस नदी की बात कर रहा हूं? आपको पता ही नहीं चल रहा मैं किस नदी की बात कर रहा हूं। तो यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं कि गंगा नदी, तो पर्टिकुलरली यहां पे आपको पता चल रहा है कि हाँ भाई किसी एक नदी की बात हो रही है। तो गंगा जो है वो क्या है? वो व्यक्तिवाचक हो गया, और नदी जो है वो आपका जातिवाचक हो गया। अब नदी में कोई सी भी सारी नदियों की बात होगी, नदी वर्ड यूज करते ही आपका जो जातिवाचक पे चला जाएगा। उसी प्रकार से अगर मैं आपसे बोलूं पुस्तक, अब मैंने आपसे बोला लाइब्रेरी में जाके पुस्तक जो है टेबल पे रख दो, या मैंने बोला लाइब्रेरी में जाओ और पुस्तक पढ़ो। क्या बोला? लाइब्रेरी में जाओ और पुस्तक पढ़ो। तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे कि पुस्तक कौन सी पुस्तक पढ़नी है, मुझे पता ही नहीं कौन सी पुस्तक पढ़नी है। इसका मतलब आपका ध्यान जो है किसी एक पुस्तक पे नहीं टिका, और जब किसी एक चीज पे ध्यान ना टिके इसका मतलब वो जातिवाचक है। ठीक है, वहां पे पूरे समूह की बात हो रही है, सारी पुस्तकों की बात हो रही है, वहां पे किसी एक की तरफ इशारा नहीं किया। और अगर मैंने आपसे बोल दिया कि आप लाइब्रेरी में जाओ और रामायण पढ़ो, तो यहां पे पता चल रहा है ना कौन सी पुस्तक पढ़नी है, पता चल रहा है। या फिर मैंने बोला कि मेरे पास गीता है, मतलब मेरे पास गीता पुस्तक है, तो गीता है अगर मैंने बोला, तो यहां पे पता चल रहा है कि आपके पास कौन सी पुस्तक है? गीता है। इसी प्रकार से कोई भी हो सकती है। तो जब हम किसी पुस्तक का नाम ले रहे हैं पर्टिकुलरली, तो वो आपका जाएगा व्यक्तिवाचक में, और अगर हम सिर्फ पुस्तक वर्ड यूज कर रहे हैं तो वो जाएगा आपका जातिवाचक में। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं यहाँ पे पर्वत, तो जब मैंने पर्वत शब्द यूज किया तो आपको पता नहीं चल रहा है, इस दुनिया में इतने सारे पर्वत है। आपका जो है विंध्याचल पर्वत हो गया, अरावली पर्वत हो गया, हिमालय पर्वत हो गया, तो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि मैं किस पर्वत की बात कर रहा हूं। यानी कि पर्वत शब्द सुनने के बाद जो है आप किसी एक पर्वत पर नहीं टिक पाए, अपना ध्यान नहीं टिक पाए, तो इसका मतलब पर्वत जो है वो आपका किस में चला जाएगा? आपका जातिवाचक में चला जाएगा। और अगर मैं आपसे कहूं कि हिमालय पर्वत पे आपको जाना है,
या हिमालय पर्वत पे बहुत ज्यादा ठंड है, तो अब आपको नाम से पता चल रहा है कि मैं किस पर्वत की बात कर रहा हूं। तो हिमालय जो शब्द हुआ वो हो गया आपका व्यक्तिवाचक, पर्वत शब्द हो गया वो हो गया आपका जातिवाचक। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई थी, आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है एक ट्विस्ट और है, यहां पे व्यक्तिवाचक के बारे में एक जानकारी और मैं आपको देना चाहता हूं, सिंपल सी। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो वाक्यों में प्रयोग होने के बाद जो है उनका अर्थ बदल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे कुछ शब्द लिख रहा हूं, जैसे कि मैंने लिखा विभीषण, या मैंने लिखा रावण, या शब्द लिखा मैंने सीता। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनको सुन के आपको पता चल रहा होगा कि ये किसी के नाम है। ठीक है, विभीषण भी किसी का नाम है, यानी कि रामायण के पात्र हैं, तो उस टाइम पे भी एक व्यक्ति है। विभीषण एक व्यक्ति है, रावण भी एक व्यक्ति था तो व्यक्ति में आएगा, सीता भी एक स्त्री है, यानी कि ये भी व्यक्तिवाचक में आएगा, सिंगुलर है। तो ये तीनों क्या है, हमें लग रहा है व्यक्तिवाचक है, लेकिन जब इनका प्रयोग जो है हम सेंटेंस में करते हैं, अगर मैं सेंटेंस बना दूं इस तरह से कि भारत में विभीषणों की कमी नहीं है। अब मैंने ये एक एग्जांपल, एक सेंटेंस बनाया और उसमें विभीषण ही शब्द आया है, तो क्या अब विभीषण में कुछ परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? तो इसका अर्थ जो है भारत में विभीषणों की कमी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि विभीषण जो उस टाइम पे जो विभीषण था वो बहुत सारे विभीषण जो है भारत में भरे पड़े हैं, ऐसा नहीं। इसका मतलब ये है कि भारत में विभीषण के जैसी विशेषताएं रखने वाले बहुत सारे लोग हैं। क्या यहाँ पे अर्थ ये हो रहा है कि भारत में विभीषण जैसी विशेषता रखने वाले बहुत सारे लोग हैं। जैसे मैं आगे बढ़ूं तो अगर मैं आगे लिखूं तो ये लिख सकते हैं कि अगर मैंने लिखा कि दुनिया में रावण की कमी नहीं है, अगर मैंने ये लिखा कि दुनिया में रावण की कमी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दुनिया में रावण जैसे विशेषता रखने वाले लोगों की कमी नहीं है, यानी कि अहंकार रखने वाले लोगों की कमी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, रावण जो है वो पर्टिकुलर, हम उस रावण की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं जो रावण के जैसी विशेषता रखते हैं। तो अब जो यहाँ पे रावण शब्द है ये जाएगा जातिवाचक में, ना कि व्यक्तिवाचक में। और जो विभीषण है ये विभीषण भी किस में जाएगा, जातिवाचक में जाएगा, ना कि जाएगा व्यक्तिवाचक में। और तीसरा, अगर जैसे सीता शब्द है और मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस बनाया कि भारत में सीता घर घर में रहती है। क्या एक शब्द बनाया, मैंने एक सेंटेंस बनाया कि भारत में घर घर में सीता निवास करती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सीता जी जो है वो हर घर में रह रही है। इसका मतलब ये है कि जो भारत की स्त्रियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनके अंदर सीता जैसी विशेषता होती है, यानी कि सीताओं जैसी विशेषता उन महिलाओं के अंदर है जो हमारे भारत के घरों में रहती हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो एक महिला नहीं है, वो भारत की सारी महिलाओं की बात कर रहे हैं। तो ये जो है महिलाएं, ये सीता शब्द जो है ये अब जातिवाचक में चला जाएगा, ये व्यक्तिवाचक नहीं रह जाएगा। तो इस तरह से बदलते हैं आपके शब्द सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, आप समझ गए होंगे। अब और आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें और आपको बताता हूं। अब कुछ शब्द और हैं, जैसे कि मैंने एक शब्द लिखा है यहाँ पे गांधी, एक शब्द लिखा मैंने यहाँ पे नेहरू, या मैंने शब्द लिखा नेता। तो अब इनसे क्या आपको पता चल रहा है, गांधी जो है एक्चुअल में एक मतलब एक वो है, कास्ट है। गांधी जो है एक कास्ट है, तो कास्ट है मतलब जाति है, और जाति है तो किस में आएगा भाई, जातिवाचक में आएगा, है ना। नेहरू भी एक कास्ट है, वो भी जातिवाचक में आएगा। नेता जो है, जब हम नेता शब्द इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये नहीं पता चल रहा है हम किस नेता की बात कर रहे हैं। पता चल रहा है हमारे देश में हजारों नेता हैं, लेकिन हमें नहीं पता चल रहा है नेता शब्द जो है वो हम किसके लिए बात कर रहे हैं। जब हम किसी एक पर्टिकुलर पर नहीं टिके, इसका मतलब नेता शब्द जो है वो जातिवाचक है। ये तीनों ही शब्द जातिवाचक है अगर सिंगल ही देख रहे हैं। लेकिन अगर मैं इनका सेंटेंस में प्रयोग करूं इस प्रकार से कि गांधी जी ने नमक छोड़ो आंदोलन चलाया, मैंने एक सेंटेंस बनाया कि गांधी जी ने नमक छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, तो अब ये पर्टिकुलर मैं किसकी बात कर रहा हूं, महात्मा गांधी की बात कर रहा हूं। इस सेंटेंस में किसकी बात हुई, महात्मा गांधी की। और महात्मा गांधी एक है या चार पांच, एक ही तो है, तो महात्मा गांधी एक है। इसका मतलब ये शब्द जो अब जाएगा ये चला जाएगा व्यक्तिवाचक में, ये अब जातिवाचक नहीं रहा। ठीक है, इसी प्रकार से नेहरू अगर किसी के सरनेम में लगा हुआ है, नेहरू की बात कर रहे हैं तो एक प्रजाति है। लेकिन जब हम बात करते हैं नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे आ गया नेहरू जी, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं अब हम बात कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की।
नेहरू जी, जब हमने सेंटेंस बनाया तो अब ये जो है ये जातिवाचक में नहीं रहेगा, हम पर्टिकुलर एक इंसान की बात कर रहे हैं, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। इसी प्रकार से नेताजी अगर मैं कह दूं तो नेताजी ने जो है ये काम किया, या नेताजी ने जो है एक वो नारा बोला, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम सुभाष चंद्र बोस नेताजी की बात कर रहे हैं। तो ये भी पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति की बात हो गई, तो किस में जाएगा? व्यक्तिवाचक में जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रही है ये चीजें, तो कमेंट में फीडबैक जरूर देना कैसा लग रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, और जातिवाचक जो है इसके हमारे दो भाग होते हैं, एक होता है आपका द्रव्यवाचक और एक होता है आपका समूहवाचक। द्रव्यवाचक का क्या मतलब होता है? इसमें एक शब्द है, आप देख रहे हैं शुरू में द्रव्य, और द्रव्य शब्द का मतलब जो होता है वो होता है पदार्थ या कोई सामान, पदार्थ या कोई सामान, किसी चीज जो द्रव्य का मतलब ये होता है। और पदार्थ की या द्रव्य की जो तीन विशेषताएं होती हैं, एक होती है द्रव, एक होती है आपकी ठोस, एक होती है आपकी गैस। ठीक है, तो ये जो होती है, इसमें जो द्रव शब्द आता है, वो द्रव शब्द जो है वो द्रव्य से बिल्कुल अलग है। द्रव्य जो है द्रव्य का एक पार्ट है, एक अवस्था है। द्रव्य का मतलब है पदार्थ। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने शब्द में कंफ्यूजन ना हो इसलिए लिख के बताया था। तो द्रव्य का क्या मतलब हुआ? पदार्थ। इसका मतलब जितने भी पदार्थ होते हैं उनके जो नाम आएंगे वो सारे द्रव्यवाचक में आएंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आ गया हमारा, अगर मैं बात करूं सोना, यानी कि खाने वाला, वो सोने वाला नहीं, जो हम गोल्ड की बात कर रहे हैं, गोल्ड जो होता है, सोना चांदी, ठीक है, या फिर लोहा हो गया आपका, ये सब किस में आ रहे हैं? ये द्रव्यवाचक में आएंगे। और इसी प्रकार से आपका जो है कुर्सी, सामान है एक तरह का, ठीक है, ये भी किस में आएगा? ये द्रव्यवाचक में आएगा। और इसी प्रकार की और भी चीजें, खाने पीने की चीज की बात करें हम, तो यहाँ पे ले सकते हैं आम हो गया हमारा, या सेब हो गया हमारा। तो ये सब क्या है? ये सब के सब द्रव्यवाचक हैं। ठीक है, ये सब के सब द्रव्यवाचक हैं और जातिवाचक का पार्ट है, भाग है। तो इस प्रकार से आएगा। समूहवाचक, समूह के शुरू में ही शब्द है समूह, तो ऐसे नाम जिससे ऐसी संज्ञा जिससे समूह का बोध हो रहा हो, यानी कि बहुत सारे लोग मिल के जो है समूह बना रहे हो। जैसे कि एक शब्द है सेना, या एक शब्द है पुलिस। अब जब हम पुलिस शब्द इस्तेमाल करते हैं तो पुलिस किसी एक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल थोड़ा होता है। पुलिस का मतलब यह है कि जितनी भी हमारी पुलिस फोर्स है उन सभी के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। इसका मतलब किसी समूह का बोध हो रहा है। सेना की बात करें तो सेना किसी एक व्यक्ति या एक सैनिक से नहीं। अगर कोई एक व्यक्ति, एक सैनिक चल के जा रहा हो या हमारे सामने से गुजर रहा है, या हम किसी सैनिक की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम ये नहीं कहेंगे कि सेना जा रही है, हम वहां पे कहेंगे सैनिक जा रहे हैं। मतलब इज्जत के लिए मैंने जा रहे हैं बोला है, सैनिक जा रहा है, तो हम उसे एक व्यक्ति तो है तो उसको सैनिक बोल के संबोधित करेंगे, ना कि सेना। अगर बहुत सारे लोग जा, मतलब बहुत सारे सैनिक जा रहा हूं, तो हम सेना कह सकते हैं। तो इसका मतलब सेना जो है वो किसी समूह का बोध करा रहा है, पुलिस जो है समूह का बोध करा रही है। इसी प्रकार से एक शब्द है परिवार। तो जो परिवार है वो किसी एक व्यक्ति से तो बनता नहीं है, परिवार भी क्या है? समूह का बोध करा रहा है हमें। इसी प्रकार से और भी आप शब्द ढूंढ सकते हैं, जैसे कि समिति होता है वर्ड, तो समिति भी किसी एक व्यक्ति से नहीं बनती, बहुत सारे लोगों से मिलकर बनती है, तो ये भी समूहवाचक में आ जाएगा। तो ऐसे शब्द जिनसे समूहों का बोध हो रहा हो वो आपके किस में आएंगे? समूहवाचक में। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है, प्रश्न में अगर जातिवाचक और समूहवाचक दोनों शब्द आ जाए तब आप क्या चुनेंगे? या आपसे जो है द्रव्यवाचक और जातिवाचक, क्योंकि ये तो इसी का पार्ट है, तो आम जो है, आम एक्चुअल में द्रव्यवाचक भी और जातिवाचक भी है, क्योंकि है तो इसी का बेटा, है ना। तो यहाँ पे हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे जो है एक शब्द पूछा उसने, आपसे पूछ लिया, मान लीजिए सोना है, क्रिया नहीं शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया आपको व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। ये चार ऑप्शन दिए, कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। चार शब्द दिए आपको। तो अब इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन लगाएंगे सोना के लिए? हम लगाएंगे जातिवाचक, ठीक है, क्योंकि समूहवाचक के अंदर ये आता नहीं है, तो हम लगाएंगे जातिवाचक। ठीक, अगर आपसे यही शब्द पूछा है और ऑप्शन अब हो गए आपके व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, इसको हमने हटा दिया। अब चार ऑप्शन है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। तो अब कौन सा ऑप्शन चुनेंगे आप? तो अब चुनेंगे द्रव्यवाचक। जितना पर्टिकुलर आप चुनेंगे उतना आंसर आपका सही होगा। इसका मतलब सोना जो है द्रव्यवाचक में है, तो हम जातिवाचक को छोड़ के द्रव्यवाचक चुन लेते हैं। जैसे कि पर्टिकुलर चीज पे हम जाएंगे तो उतना करेक्ट होगा। जैसे कि हम अपना एड्रेस बताते हैं, फॉर एग्जांपल के बता रहा हूं, अब हम जो है भारत में रहते हैं, तो हमसे अगर कोई बाहर का व्यक्ति, मतलब आउट ऑफ कंट्री का व्यक्ति, कोई इंग्लैंड का व्यक्ति हमसे पूछता कहाँ रहते हो, तो हम क्या बताते हैं? भारत में रहते हैं। लेकिन अगर कोई भारत का व्यक्ति और तब हमसे पूछे कहाँ रहते हैं, तो भाई हम बिहार में रहते हैं या हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो फिर हम क्या बता रहे हैं? प्रदेश बता रहे हैं। लेकिन अगर हमसे
कोई हमारे प्रदेश का ही व्यक्ति पूछे, मान लीजिए आपसे उत्तर प्रदेश के आप रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश का ही कोई व्यक्ति आपसे पूछ रहा है, तो आप क्या एड्रेस बताएंगे? फिर हम बताते हैं अपना डिस्ट्रिक्ट, कि हम डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में रहते हैं या डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में रहते हैं, इस तरह से। तो जितना पर्टिकुलर एड्रेस हम बताएंगे उतना ही हम जो है सही अपना आंसर या अपना जवाब जो है सही दे पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमसे जो है जातिवाचक और इन दोनों में से कोई भी एक पूछे और वो उसी के अंदर आ रहा हो तो हम उसको चुनेंगे। क्लियर? अगर आपसे जो है जैसे मान लीजिए पुलिस शब्द पूछा है और 4 ऑप्शन है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक, तो पुलिस के लिए आप समूहवाचक को चुन लेंगे, जातिवाचक को नहीं चुनेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई इतनी? अब बात करते हैं, एक बचा है हमारा लास्ट, भाववाचक। भाववाचक मतलब भाव, एक शब्द यूज हो रहा है भाव, और भाव का मतलब होता है आपका इमोशंस, और इमोशंस जो होते हैं वो होती है हमारी फीलिंग्स, हमारे अंदर के जो संवेग होते हैं उसी को इमोशन बोलते हैं। और वो क्या होंगे आपके, जैसे कि मान लीजिए हंसना, रोना, तो ये क्या है, ये आपका, या फिर इसके अलावा हम इसको दूसरे शब्दों में यूज करें, क्योंकि ये तो क्रिया हो गई हमारी, है ना, हंसना रोना तो क्रिया हो गई, तो इसके लिए शब्द क्या यूज होता है, हम इसके लिए हो गया हमारा खुशी या खुश होना, तो इसके लिए हो गया हमारा दुख, है ना, या फिर हमारा हो गया गुस्सा, क्रोध जिसको हम कह सकते हैं, या हो गया हमारा प्रेम, है ना, प्यार हो गया हमारा, या घृणा हो गई। तो ऐसे जो शब्द हैं जिनसे भाव की उत्पत्ति हो रही है या जिससे हमारे इमोशंस का पता चल रहा है, वो किस में आएंगे, भाव में आएंगे। मैं आपसे बहुत गुस्सा हूं, तो गुस्सा जो शब्द है वो क्या है, वो आपका एक इमोशन है ना, प्रेम। ये और ये चीजें भाववाचक संज्ञा जो होती है वो ऐसी होती है जिनको नापा तोला नहीं जा सकता, ये गिना भी नहीं जा सकता, इनका कोई प्रमाण नहीं होता, इनको जो है सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अब कोई कहे मैं अपने अध्यापक से बहुत प्रेम करता हूँ, या अपनी माँ से बहुत प्रेम करता हूँ, या किसी के भी कोई भी इमोशन है, तो उसको हम नाप तोल थोड़ा सकते हैं। ये थोड़ा कहेंगे हम अपने अध्यापक से 10 किलो प्यार करते हैं, ऐसा थोड़ा कहेंगे, है ना। तो ये जो है इनको आप जो है प्रमाणित नहीं कर सकते, मतलब ये सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं। तो ये होते हैं भाववाचक में। आई थिंक सारी क्लियर हो गई हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक के मैंने आपको ये भी बता दिया पार्ट, और ये विशेषताएं भी, सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। तो आई थिंक अब जो है नए शब्द भी अगर आते हैं, मेन था कॉन्सेप्ट होता है, मेन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब आपके सामने कितने भी नए शब्द आएंगे उनको आप जो है बिल्कुल जो है इसी ढंग से आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी आई थिंक, तो वीडियो लाइक जरूर करना और मुझे फीडबैक में जरूर बताना कैसी लगी वीडियो, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक करें और चैनल के साथ में जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके रखना, आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और जिन लोगों को नोट्स चाहिए होंगे वो इस नंबर पे जाके व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।